पेपर वर्क से हमारा 70% ऑफ जो प्रोडक्शन का है सारी की सारी क्लियर हो जाती है। नमस्ते एंड वेलकम। मैं आपका फिल्म मेकर दोस्त रमन ऋषि द्विवेदी। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि हम फिल्म मेकिंग के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिल्म मेकिंग एक्चुअली 3 फेजेस में डिवाइड होती है: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। ये इसलिए डिवाइड की जाती है क्योंकि नॉर्मली हमें लगता है फिल्म मेकिंग इज़ बहुत आसान, एक सिंपल सा तरीका है, एक प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसीलिए इसको डिफाइन करने के लिए, प्रॉपरली अलाइन करने के लिए इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो आज हम प्री प्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। प्री प्रोडक्शन में भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। असल में प्री प्रोडक्शन है क्या? प्री प्रोडक्शन बेसिकली ये वो स्टेज है जब हमें एक आइडिया आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, राइटर हो या डायरेक्टर हो या कोई बड़ा स्टार या एक्टर हो। ज़्यादातर इन 3-4 लोगों को ही आता है क्योंकि हम लोग ही उस तरफ ज़्यादा सोच रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पैसा और लोग इन्वॉल्व हैं। बाकी तो ज़्यादातर टेक्निकल होते हैं, इसमें हम टेक्निकल होते हुए भी लेकिन टेक्निकल नहीं होते। चलिए, आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपने कॉन्सेप्ट डिसाइड किया, आपने एक राइटर लिया, एक डायरेक्टर लिया, उसको प्रोसेस को में डाला और उसको डेवलप किया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? हम डायरेक्ट शूटिंग पे नहीं जाते हैं, अब हम टीम प्रिपेयर करते हैं। टीम किसकी? जो पहले की ये जो हमारा एक ड्राफ्ट बना है, जिसके अंदर हम फर्स्ट ड्राफ्ट कह लीजिए, सेकंड कह लीजिए या सेकंड लास्ट कह लीजिए। सेकंड लास्ट ड्राफ्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिल्म एंड तक, एडिटिंग तक चेंजेस आते रहते हैं। कैसे आते हैं, क्या है, वो आपको बाद में बताएंगे। तो इसमें क्या है कि जब हमने एक ड्राफ्ट रेडी कर लिया तो हमको एक डायरेक्टर के साथ साथ फिर हमको एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी चाहिए, जिसको हम सिनेमाटोग्राफर कहते हैं। लेकिन इस टाइम हमको एक चीज़ का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो कैमरामैन हो या डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हो और डायरेक्टर, इन दोनों की आपस में अच्छी बननी चाहिए, एक दूसरे की समझ होनी चाहिए। वरना क्या होता है कि शूट पे हम पहुंचते हैं तो ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, क्रिएटिव डिफरेंसेस आते हैं, तो जो एक विजन होता है वो वहीं मरना शुरू हो जाता है। चलिए, इसके बारे में भी और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम प्री प्रोडक्शन पे ही चलते हैं। तो जब हम ये चीज़ रेडी कर लेते हैं, एक हमने टीम रेडी कर ली, फिर अब उसके बाद क्या है, हमें एक खांचा मिल चुका है कि हमको एक ऐसी चीज़ बनानी है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको डेवलप करना है। तो हम उसके हिसाब से फिर आर्टिस्ट ढूंढना शुरू करते हैं। कैरेक्टर एक्टर्स हो गए, मेन क्या है, एक्टर्स, स्टार्स, या जो स्टार बनने वाले हैं, जिस पे हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिससे कि फिल्म सारी की सारी बन के आगे आएगी। उनके साथ हम उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं, उनसे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम ये चीज़ स्टार्ट करते हैं, फिर हमको लोकेशन जहाँ पे शूट करना है, हम चाहते हैं कि वैसी लोकेशन हमें कहीं मिल जाए, हमको उसको बनाना ना पड़े, क्योंकि सेट डेवलप करना आज की तारीख में बहुत महंगा है और लोकेशन भी, ऐसे स्टूडियोज भी बहुत कम रह गए हैं। पहले तो बनाते थे, उससे क्या होता है, कंट्रोल रहता सब कुछ। जब हम एक सेट बना लेते तो हमारे पास कंट्रोल एटमॉस्फेयर रहता है, लाइटिंग, कैमरा सेटिंग, हर चीज़ हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन आजकल वो पॉसिबल ईजिली नहीं है, तो हम आउटडोर जाते हैं। आउटडोर जाते हैं, हम लोकेशन देखते हैं, लोकेशन वैसी मिल जाए, वहाँ पे जाके हमको खाना पीना, रहना, लॉजिस्टिक्स, ट्रैवल, इसके बारे में हमको बहुत डिटेल में समझना और लिखना पड़ेगा। ऑन पेपर हमको ग्राउंड वर्क बहुत करना चाहिए। उससे क्या है कि हमें मालूम है कि हम रह कहाँ रहे हैं, वहाँ पहुँचने में हमें टाइम कितना लगेगा, खर्चा कितना होगा, कितने लोग हैं, उसके खाने का ध्यान रखना है। फिर हम जहाँ रह रहे हैं और जहाँ शूट करने जाएंगे, उस लोकेशन तक का डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस को हम किस टाइम पे पहुँचे, कितनी देर पहले पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के लिए ट्रैफिक बीच में आएगा, हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीज़ें चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे कितने क्रू मेंबर जाएंगे, कितने आर्टिस्ट जाएंगे, ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर कैमरामैन जाएंगे तो उनके साथ लाइट्स जाएगी, लाइटमैन कितने चाहिए, कि जैसे हम कई बार शूट पे पहुंच जाते हैं तो होता है कि हमको डिटेलिंग ही नहीं बताओ, हमें पता नहीं लाइट कितनी चाहिए, तो वो चीज़ हमको पहले करनी ज़रूरी है। लेकिन इसमें भी एक और इशू आता है, वो ये है कि हमारे पास इतना मीन्स ही नहीं है कि हम रेकी पे जा सकें। रेकी मतलब शूट से पहले लोकेशन देखना, उसको लॉक करना। तो फिर उसका क्या करें? जैसे मैंने एक फिल्म बनाई थी, मैं रशिया गया था शूट करने के लिए। वहाँ हमने फूड और कल्चर के ऊपर बनाई थी। जिस टाइम में गया उस टाइम ना तो ऑनलाइन इतना नेट इतना ईजिली अवेलेबल था, बहुत एक्सपेंसिव था, और अब पता भी नहीं था कि यूट्यूब पे कैसे सर्च करना है। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट क्या था, प्रोड्यूसर मेरे साथ जा रहे थे या जिनके साथ मैं जा रहा था वो वहाँ पे पहले पढ़े हुए थे, उन्होंने बहुत ट्रैवल किया हुआ। तो मैंने उनसे डिस्कशन स्टार्ट किया, उनसे समझना शुरू किया। फिर उसके ऊपर बुक्स ली, लैंग्वेज तो नहीं समझ आती, लेकिन पिक्टोरियल बुक्स, जिसमें समझ आए वहाँ पे क्या क्या है, खाना कैसा होता है, रहना कैसा होता है, कपड़े कैसे होते हैं, और वो लोग हमको किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, किस टाइम पे वो जागते हैं या किस टाइम पे सोते हैं, उनका कोई रिलीजियस उस टाइम मोमेंट तो नहीं है, या वेडिंग सीजन तो नहीं है, या क्या है। क्योंकि जो चीज़ें हम यहाँ देखते हैं उस हिसाब से सोचते हैं। फिर परमिशंस लेनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी जब हम शूट के लिए होते हैं तो परमिशंस लेते हैं, तो वो परमिशन का टाइम पीरियड सारा सोच के गए। तो वहाँ जब शूट करके लाए तो कंटेंट बहुत अच्छा निकला, क्योंकि मैं जब ये प्रिपेयर करके गया तो वहाँ जाके उसको करेक्शन जो करनी थी बहुत कम थी। तो इस चीज़ के लिए क्या था, मैंने बहुत काम किया। तो वही चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो मिस क्या होता है ज़्यादातर आजकल के में,
इसको। बड़े प्रोडक्शन और हम में डिफरेंस क्या है? हम मतलब जो मैं अपने आप को भी उसी में इन्वॉल्व करता हूँ, क्योंकि अभी मैं इतना बड़ा नाम नहीं हूँ तो मेरे पास तो, लेकिन जो टीम है वो नॉलेजेबल है। तो हम ये पहले टीम वर्क के साथ साथ हम प्री प्रोडक्शन कर लेते हैं, एक एक चीज़ डिफाइन कर लेते हैं। उससे क्या है, पेपर वर्क से हमारा 70% ऑफ जो प्रोडक्शन का है सारी की सारी क्लियर हो जाती है। हमको मालूम है कि हम हर चीज़ के लिए अनफोर्सीन चीज़ें तो खैर समय पे ही पता चलेगा, लेकिन अब जो अनफोर्सीन ना बने, जिसको हम समझ सकते हैं, जो नॉलेज हम ले सकते हैं, जिसको हम इनकैश कर सकते हैं, तो सारी मेहनत करेंगे। आजकल तो इंडिया में बहुत बढ़िया हो गया, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गई, वरना अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी जाते हैं उसमें भी बहुत खर्चा है, उसमें भी बहुत आपको परमिशंस का नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, क्या स्पॉट है जो टूरिज्म के लिए अच्छे हैं, कहाँ पे कौन से रिलीजियस लोग रहते हैं, आपकी जो चीज़ बना रहे हैं कहीं उनसे क्लैश तो नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चले जब आप प्री प्रोडक्शन में आपने पूरी प्लानिंग करी। आप ऐसा सोचिए ना कि आप एक घर बना रहे हैं, आपने एक ज़मीन की प्लॉट ले लिया, तो उसको बनाने से पहले जो ब्लूप्रिंट होता है वही सारा प्री प्रोडक्शन होता है। तो प्री प्रोडक्शन जब हम कर लेते हैं तो प्रोडक्शन बहुत ईजी हो जाती है। चलिए आप इसको इस तरीके से लीजिए, डायरेक्शन करने से पहले कि ये डायरेक्शन नहीं समझे, डायरेक्शन क्या होती है? एक बहुत ही वेग टर्म है। डायरेक्शन हर जगह होती है लेकिन दिखती नहीं है। सेट पे पहुंच के डायरेक्शन एक अलग डायरेक्शन है, लेकिन उससे पहले क्या है? उससे पहले ये है कि आप जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपने भैया ये सिनेमाटोग्राफी यहाँ पे होगी, हमने ये एम्बियंस चाहिए, तो वो उसके हिसाब से पहले ही लाइटिंग लेना शुरू कर देंगे। सोचेंगे कि लाइटिंग क्या चाहिए, मेरे को लेंसेज कौन से चाहिए, कौन सी चीज़ें मेरे को चाहिए। उसी हिसाब से जो आपके आर्ट डायरेक्टर हैं वो कहेंगे हाँ हम इस पीरियड के हिसाब से शूट कर रहे हैं, तो हमको वहाँ पे ये चाहिए हो सकता है, हमें इसकी सीनरी में वॉल कौन सी चाहिए, वहाँ पेड़ पौधे कौन से होते हैं गमले रखने के लिए, बेड किस तरह का होगा, बेड शीट कैसे होगी। स्टाइलिस्ट जो होता है वो डिज़ाइनर वो कहता है कि हाँ इस तरह से हम दिखाएंगे, अगर हम एक दूसरे स्टेट से गए तो उस स्टेट के लोगों का क्या होगा। तो ये सारा वर्क आप उसको गाइड करते हैं, उनका डायरेक्शन देते हैं, इसको फिल्म मेकिंग बोलते हैं। तो ये प्री प्रोडक्शन का स्टेज है। प्री प्रोडक्शन में आप जितनी मेहनत कर लेंगे, जितना ज़्यादा आप उसमें टाइम स्पेंड करेंगे, उतना हेल्पफुल होगा। प्री प्रोडक्शन में एक ये बेसिक स्टेज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। हाँ, अगर आपको इसमें अभी भी कुछ सवाल है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगली एपिसोड में जो हम नेक्स्ट प्री प्रोडक्शन का फेज का देखेंगे वो होगा टीम मेंबर कैसे सिलेक्ट करना। टीम मेंबर बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बिना टीम क्या सोच जो है आपकी वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगला एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।